जात पात का खेल भी चल रहा है क्या? आप इन पर तानाशाही का आरोप लगा रही हैं। अभी कल क्या हुआ, विधानसभा की भी बात कर लेते हैं ना, दिल्ली विधानसभा की। विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। 1 साल। यहां तो कुछ रिमार्क्स एक्सपंज करने पर भी राजनीतिक भूचाल आ जाता है। आप 1 साल एक लोगों द्वारा चुने हुए विधायक को बाहर कर देते हैं क्योंकि नंबर्स आर ऑन योर साइड। तो जो विपक्ष आरोप लगाता है संसद में जो हो रहा है, दिल्ली विधानसभा में आप नहीं कर रहे क्या? देखिए, ऐसा है संदीप जी, जैसे हम ये दुरुपयोग करते हैं, आप सदुपयोग करते हैं भी तो होते हैं, कुछ जेन्युइन केसेस भी तो होते हैं। हम दुरुपयोग से प्रॉब्लम है, और अगर उनको लगता है उनकी सस्पेंशन गलत है तो चले जाएं कोर्ट। 138 केसेस बात अभी तो आप चले जाइए कोर्ट। ये बीजेपी भी कहेगी आप चले जाइए कोर्ट। हम तो 1 साल आपने निलंबित किया है ना विजेंद्र गुप्ता को। गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं ना। कभी सुना है 1 साल के लिए किसी विधायक को निलंबित किया जाए? खाली आप एक मायोपिक व्यू से मत देखिए। आप देखिए देश में क्या चला रखा है भाजपा ने। आप देखिए देश में क्या चला रखा है भाजपा ने। आप बताइए, आपने अभी नाम गिनाए, चाहे और उसके अलावा चाहे नारायण राणे हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जिनके अगेंस्ट ये बुकलेट छापते थे, किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? नहीं, बहुत लंबी फेहरिस्त है आज तक चार्जशीट वही तो। और पर जहां भ्रष्टाचार पाया जा रहा है उसको आप कहते हैं ये तो राजनीतिक द्वेष की भावना से हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, इनके 8 करोड़ मिले, वहां पे तो बात करना भी अलाउड नहीं है। कर्नाटक में साफ 8 करोड़ रुपया मिला। आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी वीडियो। मतलब अभी लोकायुक्त को कोर्ट जाना पड़ा कि भाई उदाहरण गलत सेट होगा और इसको सेट असाइड कर दीजिए इनकी बेल को, क्योंकि वो मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं और टैंपर कर सकते हैं एविडेंस के पास। ये चल रहा है देश में। ये तो चल रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जहां अपनी चला पा रहा है क्या वो चलाया जा रहा है। विक्रम सिंह, थोड़ा कानूनी पहलू पर नजर डालें। ये मेरे लिए इससे हास्यास्पद, एंड आई माइट बी रॉन्ग, एक मैंने वो वाकया देखा था तेजिंदर सिंह बग्गा वाला कि पंजाब पुलिस दिल्ली में गिरफ्तार करने आती है, दिल्ली पुलिस अपहरण का मामला पंजाब पुलिस पर लगा देती है, पंजाब पुलिस उसे लेकर चली जाती है, हरियाणा पुलिस कुरुक्षेत्र में रोक लेती है और वापस उसे दिल्ली पुलिस के हवाले। देश की 3 पुलिस एक दूसरे पर मामले दर्ज करती दिख रही थी। एक मुझे यह दिखा, पोस्टर लग गए। आप तो इतना लंबा आपका तजुर्बा है, आजकल पोस्टर्स पर थोड़ा बैन बून लगा दिया चुनाव आयोग ने, वरना पोस्टर्स ही जरिया होते थे चुनावी संदेश भेजने के। एक पोस्टर के नाम पर 138 FIR, ये आपको नॉर्मल लगता है क्या विक्रम सिंह जी? संदीप जी, आपने नाना प्रकार के सर्कसों का दृष्टिपात किया और आपने कहा कि बग्गा साहब के मैटर में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ और राजस्थान में क्या हुआ। हम उस पर नहीं जाएं क्योंकि वो पुलिसिंग से कोसों दूर ये सब दृष्टांत आपने दिए हैं। ये स्वस्थ पुलिसिंग से बिल्कुल विपरीत दिशा की बातें हैं। अब हम आ जाए FIR पे। एक परम विदुषी महिला पैनलिस्ट ने कहा, आप FIR, संदीप जी आप भी यहीं के हैं और आप एक FIR करके दिखा दीजिए जरा, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। FIR आसानी से नहीं होगी, प्राण जाए पर FIR ना हो। 138 FIR, आपने सबके बयानों का हवाला दिया, मैं जरा दिल्ली पुलिस के बयान का भी हवाला दे दूं। उन्होंने कहा ये 138 FIR बड़ी सामान्य बात है। इसके पहले 449 FIR हुई थी जब CAA NRC का एजिटेशन दिल्ली में हुआ था। उसके पहले 350 FIR हुई थी जब वो दंगे आदि हुए थे। ये तमाम बातें दृष्टिपात करती हैं, दिखाती हैं कि हमारे आपके लिए FIR के रास्ते बंद, लेकिन राजनीतिक कारणों से अगर किसी ने छींक भी दिया, खांस भी दिया, तो वो FIR का मूर्ति रूप ले लेगी। और अगर सत्ताधारी दल के नेता ने ट्वीट कर दिया तो उसका तुरंत संज्ञान ले लिया जाता है। विक्रम सिंह ट्वीट करते रह जाए, मैं ट्वीट करता रह जाऊं, वो हवा में ही झूलता रह जाएगा। आपने सही निष्कर्ष है संदीप जी, सही निष्कर्ष है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो हमको, आपको मैं रोज यही देखता हूं कि रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, रिटायर्ड IG कहते हैं कोई FIR करा दे हमारी। मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ संकेत दे रहा हूं। और 138 FIR अगर हो गई हैं, ये दिखाता। अब मैं आता हूं उस बात पे, क्या होना चाहिए था? क्या इसके पहले ऐसी बातें नहीं होती थी? आरोप प्रत्यारोप और इलेक्शन के दौर में ये सब चलता है।
अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो इसका समाधान दे। समाधान ये है, दोनों उभय पक्षों को बुला करके ये कहिए कि 107, 116 सीआरपीसी के अंतर्गत आप सबके ऊपर 25-25 लाख रुपए से पाबंद किया जाता है। अगर आपको अपने उज्जवल भविष्य की कामना है तो कृपा करके ऐसा कोई काम न करिएगा कि आपके मुचलके रद्द हो जाए और आपको 25 लाख रुपए देने पड़ जाए। यहां तक राजनेता को भी धन के बारे में चिंता ज्यादा रहती है। जेल तो ये आपने सही कहा कि इसमें 500 रुपए जुर्माना हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सेक्शन 3 और प्रिंटिंग प्रेस एक्ट, इसमें कोई बहुत लंबी आजीवन नहीं, कारावास का सरकार प्रावधान अपना नहीं है। डंडा चला रही है क्या? एक संदेश ये भी जाता है विक्रम सिंह जी कि सरकार डंडा चला रही है, बोलोगे ऐसे लिखोगे लाओ एफआईआर हो जाएगी। संदीप जी, नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर होता है। ये आपने जो देखा होगा विगत जो घटनाक्रम आपने बग्गा साहब वाला बताया, हरियाणा पुलिस ने जो ऑब्स्ट्रक्ट किया, नहीं, और जिस मोहम्मद तरीके के जुबैर वाला घटनाक्रम- एक जी 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 एक जी ट्विटर हैंडल अवतरित होता है, आपत्ति दर्ज कराता है, संज्ञान ले लिया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, वो ट्विटर हैंडल उसका नामो निशान नहीं पता, गया कहां, वो था किसका, ये किसी को नहीं पता आज तक। लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी है वो तो बिल्कुल ही वज्र रूप में आकर के कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ये दोहरे मापदंड संदीप जी हमारे आपके लिए तो कोई कार्रवाई होती नहीं, और ऐसे प्रकरणों में जिसमें कि राजनैतिकता का फुट हो उसमें ऐसी फौरी कार्रवाई होती जैसे मालूम पड़ता है वज्रपात हो रहा हो। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया है। इसमें समाधान ये होता है कि अगर दोनों को बुला करके 107, 116 सीआरपीसी में भारी मुचलके पाबंद कर दें, पोस्टर उन्हीं के द्वारा उतरवा दिए जाए, तो इसका समाधान। एफआईआर इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। एफआईआर, यह बिल्कुल सही कहा हमारे विद्वान प्रवक्ता जी ने, राजीव बब्बर जी ने, कि अगर एफआईआर बनती है, कानून का उल्लंघन हुआ है तो एफआईआर बनती है। तो एफआईआर तो अगर आप इसके पीछे पड़ जाए तो आपके एफआईआर लिखते लिखते आप परेशान हो जाएंगे, आपकी स्याही खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आपको वास्तविकता देखनी है कि अगर पोस्टर लगे हैं, प्रिंट लाइन नहीं है और पब्लिक डिफेसमेंट हुआ है, ठीक, एफआईआर बनती है। लेकिन वही काम जो 107, 116, 3 से हो सकती है और दोनों पार्टीज पाबंद हो जाए और आपस में कोई शत्रु, आपस में जितने भी आपके पैनल में बैठे हैं उभय पक्ष हैं, कोई किसी का शत्रु नहीं है। मतभेद और मतय की भले ही ना हो तो उसका समाधान यह कि कम से कम पुलिस पार्टी ना बने किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नहीं, पार्टी जो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कतराती है, और आप गांव देहात से संबंध रखते हैं, मैं भी, वो लिखने वाले अमूमन गांव देहात के होते हो, अगर भाई साहब करे कि एफआईआर लिखवाओ हो, कागज भी, वो पेन भी, ये सारी स्टेशनरी भी हमने अपने पैसा की भरनी पड़ा है, और 13 पन्ने भर जाए, यही होता है ना सर तर्क? बिल्कुल यही होता है, और नहीं लिखी जाती है एफआईआर। एफआईआर लिखने के टेस्ट एफआईआर, दुनिया भर की एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर, लेकिन अंततोगत्वा जो एफआईआर अगर आज एक लिखी जाती है तो उसके पीछे 100 एफआईआर ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई हैं। और इसी में ये जो फुर्ती, जो ये तेजी पुलिस दिखा रही है, अब मैं थोड़ा सा यूपी में भी घुस जाता हूं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, यूपी की मंत्री वो एक कार्यक्रम में थी, एक यूट्यूबर ने कुछ सवाल पूछ लिए, वो असहज हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई। मुझे मालूम है। एक रिपोर्टर जाता है मिड डे मील स्कीम में कि रोटी के साथ नमक दिया जा रहा है, आखिरकार उसकी मौत हो जाती है, पुलिसिया जुल्म कहर उस पर बरपता है। तो ये मोर लॉयल देन द किंग वाला एक काम भी देख रहे हैं। बिल्कुल, बीइंग मोर लॉयल देन द किंग, और वही कहते हैं नादान दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। इस तरीके की एफआईआर से भगवान बचाए। और अगर सभा में किसी ने, पत्रकार ने आपत्ति या विरोध और ये अपना मतभेद व्यक्त किया, ये पर्याप्त कारण नहीं है एफआईआर का, ये बिल्कुल पर्याप्त कारण नहीं है। हम लोग दफ्तर में रोज बैठते थे, वरिष्ठ पदों पे रहे हैं, लोग आकर के दुनिया भर की बातें कहते, कभी कोई एफआईआर लिखाने का कोई औचित्य ही नहीं था। यही इसी तरीके से, बल्कि हम परामर्श भी देते थे अपने राजनीतिक मित्रों को, कहते थे एफआईआर करा करके इनको जेल में ठूस दीजिए। तो संदीप जी, मेरा परामर्श यही होता था कि करने को ये हो जाएगा, लेकिन ये इसका कोई औचित्य नहीं है, लीगल भी नहीं है, और लीगल के साथ साथ हमने एक और मामला देखा अभी 3 दिन पहले, विक्रम सिंह जी, दिल्ली पुलिस की फिर से हमने तेजी वाली कार्रवाई देखी कि 50 दिन पहले कोई बयान दिया था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कि मुझे बताया महिलाओं ने जम्मू कश्मीर में कि सामूहिक बलात्कार हमारा किया जा रहा है, यौन शोषण, उत्पीड़न किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा बाकायदा एक टीम लेकर कि बताइए जी पूरी डिटेल,
ये अननेचुरल है संदीप जी, ये बिल्कुल अननेचुरल है। जितने बलात्कार, स्टॉकिंग के, एसिड अटैक के मामले हैं, उनमें क्या सब में एफआईआर हुई है? सब में एफआईआर हुई है तो क्या सब में चार्जशीटेड है? सबके सारे मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं और सब में चार्जशीट हुए हैं? अगर आपके ये मेरे एक सवाल के 5 उप सवालों का आपने जवाब हाँ में दे दिया, तब आपका नैतिक अधिकार था कि जाके पूछते कि किसने किसने क्या कहा। और किसी ने अगर आपसे ये बातें संवेदनशील कही हैं, इसको कहते हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन किसी से मुझसे कहा तो मैं जग जाहिर थोड़ी कर दूंगा। मैं ये केवल ये कहूंगा, अगर आप इतने गंभीर थे, आप आकर के पूछ लेते। अगर हमें उनका सुराग बता दें कि पीड़िताएं कौन है, केवल आकर के। ये नोटिस का प्रकरण नहीं संदीप जी, ये बहुत गंभीर विषय है। चुपचाप आप समझ लेते, और अगर वाकई आप में सामर्थ्य और इच्छा शक्ति थी, आप जाकर के कहर बन के टूट पड़ते उन आतताइयों के ऊपर। तो ऐसा न करके नोटिस देना, नोटिस चस्पा करना, मैं इसका बिल्कुल ही विरोध करता हूं, इस प्रक्रिया का। यहां पर ओनिका, पर यह अभिव्यक्ति की आजादी, जो मैं ये सवाल भी पूछ रहा हूं, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर विपक्ष के भी पैमाने, यार्डस्टिक्स अलग अलग हैं क्या? आपके अंश हटा दिए जाते हैं, एक्सपंज कर दी जाती है 18 हिस्से, राहुल गांधी के 6, मल्लिकार्जुन खड़गे के। आप कहते हैं लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। ईडी सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी पार्टी पर होती है, आप कहते हैं बिल्कुल ठीक कार्रवाई हो रही है। यहां ये पोस्टर लगाते हैं, ये पोस्टर ठीक लगाए गए या ये कार्रवाई ठीक थी? कांग्रेस की क्या राय है इस पर?